स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगल क्लासेज। बच्चों, क्लास 9 का हम लोग त्रिघात बहुपद का गुणनखंड पढ़ रहे हैं। इसके पहले आप लोगों को भी 2 क्वेश्चन बताया गया था। आज एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आप लोग को याद होगा कि हम बोले थे कि पहले रफ करना है। यहाँ पे देख लीजिए अचर पद क्या है, 5 है। अचर पद क्या है, 5। तो 5 का गुणनखंड, 5 का गुणनखंड क्या हो सकता है बच्चों? 1 हो सकता है और 5 हो सकता है। यानी इसका गुणनखंड प्लस माइनस 1 हो सकता है या प्लस माइनस 5 हो सकता है। ठीक है। अब हमको जांच करना है कि प्लस 1 है कि माइनस 1 है। इसमें हम जांच करेंगे, देख लेंगे कि कौन सा इसका शून्यक आ रहा है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 1 रखते हैं। क्या रखते हैं? x के जगह पे क्या रखते हैं? तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 याद रखिएगा। 1 हो गया। अब माइनस 3 और 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 ही रहेगा। 1 से गुना होगा तो उतना ही आएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, देखिए से गुना उतना ही रह जाएगा। अब माइनस 5 हो जाएगा। यही है ना? तो अब समझिएगा, इसका वैल्यू कभी 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। यानी प्लस 1 इसका शून्यक नहीं है। अब बच्चे यहाँ पे -1 करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? -1। तो -1 का क्यूब कर देते हैं। इसके बाद -3 इंटू -1 का स्क्वायर कर देते हैं। आ रहा समझ में ना? और यहाँ पे -9 इंटू 1 कर देते हैं। x की जगह पे -1 रख रहे हैं। -1 और माइनस, और इसको देखते हैं कितना आ रहा है। कितना आएगा इसका? -1 और ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 3 माइनस माइनस। ठीक है। अब ये देखिए -1 -3 और -5 तीनों को जोड़ दीजिए। 1 3 4 5 9 यानी माइनस प्लस यानी 0 आ गया। तो क्या रखने पर 0 आ रहा है बच्चों? -1। तो लिखेंगे, अब वो रफ है, अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर। ठीक है। तो क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। और x की जगह पर क्या रखना है? -1 का क्यूब माइनस 3x की जगह पर -1 का स्क्वायर और -9 इंटू x की जगह पे माइनस 5। अब इसको करते हैं, कितना आएगा? -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस। अब यहाँ पे ये एक ही जाता है, 1 3 4 5 माइनस 9 और प्लस क्या आ गया? 0। यानी इसका शून्यक क्या? x बराबर -1। ठीक है। अतः इसका गुणनखंड क्या होगा बच्चों? समझना है। गुणनखंड क्या होगा? आप लोग को पता है कि जब शून्यक -1 रहता है तो गुणनखंड क्या होता है? +1। क्यों होता है? क्योंकि माइनस यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस इस साइड में आएगा तो क्या होगा? प्लस। यानी x प्लस 1 इसका क्या है? गुणनखंड। तो बच्चों, जब x प्लस 1 इसका गुणनखंड है, इसका मतलब कि x प्लस 1 से इसको भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। तो अब लिखेंगे, यहाँ पे भाग देते हैं। x प्लस 1 से भाग दे देते हैं। x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 क्या रखेंगे इसमें? x² कितना आ जाएगा? प्लस प्लस x² से 1 में 3 बदलिए
कट गया, कितना हो जाएगा माइनस, ऊपर से कितना रखिएगा माइनस प्लस माइनस 4x में 4x² माइनस प्लस माइनस 4x1 में 4x प्लस प्लस कट गया 9x में माइनस 5x ऊपर से -5 कितना रखिएगा -5 गुना कर दीजिए -5x -5x माइनस 5 प्लस प्लस कितना आ गया 0 जीरो आ गया, आना ही था। अब इसका क्या करेंगे गुणनखंड गुणनखंड निकालेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। तो लिखेंगे इसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, अब लिखूंगा कि x² माइनस 4x माइनस 5 का गुणनखंड निकालने पर, या ऐसा गुणनखंड तो आप लोग निकाले ही होंगे। 5 इधर रफ में ये साइड मेरा रफ का है, तो क्या करेंगे 5 गुना बराबर 5 लाना कितना है 4। तो कैसे तोड़ेंगे इसको 5 एकम 5 यानी 5 माइनस 1 बराबर, यानी 4 की जगह पर क्या लिखने वाले हैं 5 माइनस। इसी को आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे क्या x² माइनस क्या लिखेंगे 5 माइनस 1 इंटू माइनस, अब ब्रैकेट को यहाँ पे तोड़ देंगे x² माइनस 5x माइनस माइनस प्लस x माइनस 5 x कॉमन x माइनस, इसमें प्लस 1 कॉमन x माइनस 5, तो कितना आया x प्लस 1 और x माइनस 5। अब लास्ट इसका गुणनखंड क्या क्या आया, अतः x³ माइनस 3x माइनस 9x माइनस 5 का गुणनखंड पहले क्या आया x प्लस 1, इसके बाद x प्लस 1, इसके बाद x माइनस 5, इसका गुणनखंड। सबसे पहले इसको ऐसे बनाया गया, इसके बाद भाग दे दिए और फिर इसके बाद क्या किया गया गुणनखंड, इसका क्या करने पर गुणनखंड निकाला गया। तो दिक्कत, चलिए इतना पहले उतारिए। अब इसको आप यहाँ पे बिना भाग दिए भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो बिना भाग दिए कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं, इसके पहले भी आप लोगों को बताया गया है। बिना भाग दिए भी हमने क्या जाना कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। तो इसको हम देखिए कैसे बनाते हैं, लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन लिख देंगे। तो क्वेश्चन क्या है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब हम बोले हैं कि बीच वाला ब्रैकेट क्या कर देना है खाली छोड़ देना है, कोई दिक्कत। और इसके बाद बोले हैं कि जो गुणनखंड रहता है कौ बार लिखा जाता है 3 बार। x प्लस 1 एक बार, x प्लस 1 2 बार और x प्लस 1 3 बार। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि x³ आ जाएगा, क्या रखेंगे यहाँ पे x, तो x² से x में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा x³ आ जाएगा। x² में 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा x
लेकिन हमको लाना क्या है, माइनस -3x²। तो एक तो x² तो पहले आ गया मेरा, अब इसमें कितना ऐड करेंगे कि -3x² हो जाएगा, -4x²। इसका मतलब कि इसमें आपको रखना कितना है, माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, अब 4x से x में, अब x² में से -4x² जाएगा तो -3x² आ जाएगा। अब इसमें गुना कीजिए, माइनस और प्लस, अब 4x से 1 में, लेकिन आपको कितना लाना है, -9x। आपको आ गया कितना, और कितना ऐड करेंगे, -5x। इसका मतलब क्या यहाँ पे लिखेंगे, तो -5 इसमें गुना कर देंगे, -5x, तो -4x और -5x -9x हो जाएगा, और माइनस प्लस, 5 है कम, जितना ये है उतना ये आ गया। इसका समझिए कि मेरा बनाया हुआ सही है। अब बाहर वाला ले लीजिए, बाहर में क्या है, x², यहाँ पर बाहर में क्या है, -4x, और यहाँ पर बाहर में क्या है, यानी x² -4x माइनस, और अंदर वाला x + 1। तो ये तो गुणनखंड के रूप में है, ये गुणनखंड के रूप में अभी नहीं है, तो इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए x² -4x -5 का यहाँ पे गुणनखंड निकाल दिया गया है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना गुणनखंड इसका आता है, x + 1 और x माइनस, तो इसका गुणनखंड आता है x + 1 और x माइनस 5, और यहाँ से आ गया x प्लस, तो सजा देंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1, फिर ले लीजिए x प्लस × x माइनस। तो ये आपका दूसरी विधि है। ऐसे भी हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसी मैथ को बिना भाग दिए ऐसे बनाया जाता है। तो आप लोग इसको भी उतारिए। अब इसे तीसरी विधि से भी हम बना सकते हैं। सारा चीज यही रहेगा, क्यों, बशर्ते कि केवल शून्य निकालने वाला विधि एक अलग हो जाएगा, और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सारा चीज ऐसे ही बनेगा। इसमें थोड़ा सा एडवांस मैथ में जैसे बताया गया है वैसे हम लोग क्या कर देंगे, याद रखेंगे सूत्र को, और आसानी से उसका शून्यक निकाल लेंगे। और शून्यक जब आसानी से निकल जाएगा तो गुणनखंड भी आसानी से निकल जाएगा। तो एडवांस मैथ क्या कहता है ये जानना है। एडवांस मैथ कहता है कि यदि किसी बहुपद के, सूत्र इसको हम बोल रहे हैं, सूत्र कह रहा है यदि किसी बहुपद के समघात वाले पदों के, समघात वाले पदों के गुणकों का योगफल विषम घात वाले पदों के, विषम घात वाले पदों के गुणकों के योगफल के का हो, बराबर हो, कि योगफल के बराबर हो, तो उस बहुपद का एक गुणनखंड का होगा x + 1 होगा। इसको याद रखना है। तो याद क्या रखना है आप लोगों को, समघात वाले, ध्यान दीजिएगा, हम अंडरलाइन कर देते हैं, समघात वाले पदों के गुणकों का योगफल। इसको समझना है कि कह क्या रहा है। समघात वाले माने जिसका घात सम हो, जिसका घात, तो देखिए इसका घात 3 है, सम नहीं है, इसका घात 2 है, तो सम है। तो इसका गुणक क्या है, -3। तो लिखेंगे
समघात वाले, ठीक है, पदों के गुणकों का क्या निकालना है, योगफल। तो ये तो विषम घात है, ई है आपका समघात, इसका गुणक कितना है -3, योगफल माने प्लस, और इसका घात 1 है तो ये भी सम नहीं है, और इसका घात 0 है मतलब ये सम है, तो प्लस कितना आ जाएगा -5। अब इसको बना लीजिएगा तो कितना आएगा -3 और -5, डायरेक्ट लिख रहे हैं -8, यानी समघात वाले पदों के गुणकों का योगफल कितना आया माइनस। अब निकालेंगे क्या, विषम घात वाले पदों के गुणकों का योगफल चाहिए योग, तो विषम घाती है तो इसका पद का गुणक यहाँ पे कितना है 1, योगफल माने प्लस, ई सम है तो इसको तो लेंगे नहीं, इसको लेंगे -9, तो कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि समघात वाले पदों के गुणकों का योगफल -8 आता है, और विषम घात वाले पदों के गुणकों का योग भी क्या आता है, तो उस स्थिति में गुणनखंड क्या होगा, क्या होगा, अतः x+1 इसका गुणनखंड होगा, अतः x+1 इसका क्या है गुणनखंड है। और जब x+1 इसका गुणनखंड है तो आप इस विधि से बना सकते हैं या भाग विधि से बना सकते हैं, मतलब जो विधि से मन आप उसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, इस सूत्र को याद रखना है, और यह सूत्र कहाँ काम करेगा, खाली x+1 वाला गुणनखंड में। इसके पहले जो बताया गया है x-1 के लिए बताया गया है, आज जो बताया जा रहा है वो x+, तो x+1 के लिए ये आपका सूत्र है, आपको क्या करना होगा याद होना होगा, और आपको देखना होगा कि समघात वाले पदों के गुणकों का योग कितना रहा है और विषम घात वाले पदों के गुणों का योग, और दोनों यदि बराबर आ रहा है तो समझिए कि उसका एक गुणनखंड क्या होगा x+, तो x+ जब 1 आ गया तो x+1 से इसमें भाग देकर आसानी से बना सकते हैं, यदि कॉमन विधि से बनाने का मन है तो कॉमन विधि से बना सकते हैं, और आसानी से आप सीख गए हैं अब क्या x+1 वाला विधि सीख गए और x-1 वाला विधि। तो यदि लगता है कि यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। और एक बात, एडवांस मैथ का अलग प्लेलिस्ट है, उसमें सारा एडवांस मैथ मिलेगा, ठीक। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका एलिमेंट्री मैथ में भी है और एडवांस मैथ में भी है। ये जो फॉर्मूला है कहाँ से आया है, आपका एलिमेंट्री मैथ से नहीं आया है, कहाँ से एडवांस मैथ से आया है, ठीक है। आप लोग इसको नोट करें।